त्रिपाठी है। मैं हापुड़ में साइंस टीचर हूँ और आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड की साइंस की बुक से 9 चैप्टर आनुवांशिकता एवं जैव विकास उसको प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आनुवांशिकता के बारे में सबसे पहले हम बता दें कि सर ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के पादरी थे, तो इन्हें ही आनुवांशिकता का जनक कहा गया। ठीक है, आनुवांशिकी से हमारा तात्पर्य है आनुवांशिकी के वे लक्षण जो माता पिता से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और इन्हीं लक्षणों की खोज का श्रेय सर मेंडल को था। इसी के आधार पर इन्होंने आनुवांशिकता के 3 नियमों का प्रतिपादन किया। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, नंबर 2 पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं को समझने के लिए हम लोग कुछ अन्य चीज़ों को भी पहले जानेंगे। इन्होंने सबसे पहले अपने आनुवांशिकता संबंधी जो प्रयोग थे इसको मटर के पौधे पर किया। ठीक है, तो मटर के पौधे का इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम। तो पाइसम सेटाइवम या मटर के मीठी मटर के पौधे का चयन इन्होंने इसलिए किया क्योंकि पहली बात कि इनकी जो लाइफ साइकिल है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है मटर के पौधे की, और उसमें सेल्फ पॉलिनेशन संभव है। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है और उसके अलावा उसमें ये 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स साथ साथ पाए जाते हैं जो 7 विरोधी लक्षण। पहला है बीज का रूप गोल झुर्रीदार, दूसरा बीज का रंग पीला और हरा, तीसरा फूल का रंग लाल और सफेद फूल, फली फूली और संकीर्णित, पांचवा फली का रंग हरा पीला, फूल का स्थान कक्षीय एवं शीर्षस्थ, और 7वां तने की लंबाई लंबा तना या बौना तना। तो ये 7 विरोधी लक्षण साथ साथ पाए गए। इनकी जीवन साइकिल लाइफ साइकिल कम समय में पूरी होती है, तो इसलिए इन्होंने इसका चयन किया। अब मेंडल के इन 3 नियमों को समझने के लिए हमें इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी शब्दावली को समझना होगा। पहले हम उसको समझेंगे, जानेंगे, फिर हम इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली, पहला है कारक। पहला शब्द है कारक या फैक्टर, जो आज हम लोग जिसको जीन के नाम से जानते हैं, जीन्स का संबोधन करते हैं, तो वो कारक इन्होंने मेंडल ने कारक शब्द प्रयोग किया। तो कारक जैसे गोल बीज कैपिटल आर से डिनोट किया, झुर्रीदार बीज स्मॉल आर से, लंबेपन के गुण को इन्होंने कैपिटल टी, लंबापन टॉल कैपिटल टी, बौनापन स्मॉल टी। तो ये प्रतीक के रूप में इस तरह से इन्होंने प्रदर्शित किया, तो ये प्रतीक है। दूसरी चीज समयुग्मनज और विषमयुग्मनज, इसको अब हम समझेंगे। समयुग्मनज जैसे कैपिटल टी समान लक्षण वाले कारक का साथ साथ पाया जाना, ये समयुग्मनज अवस्था होती है। जैसे लंबापन के दोनों फैक्टर समान है, कैपिटल टी, स्मॉल टी बौनेपन के दोनों फैक्टर समान है, स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल। ये समान लक्षण वाले 2 कारक साथ साथ पाया जाना। और 2 कारक कैसे होते हैं? एक कारक हम जानते हैं माता की ओर से आते हैं और एक कारक या जीन पिता की ओर से मिलते हैं, तो साथ साथ पाया जाना, ये समयुग्मनज। विषम युग्मनज वह अवस्था है जिसमें 2 जीन्स 2 फैक्टर्स अलग अलग आते हैं, माता और पिता से विपरीत लक्षण वाले गुण अलग आए, लंबापन बौनापन, कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल आर यानी गोल बीज और स्मॉल आर झुर्रीदार बीज। ठीक है, तो यानी विरोधी लक्षण का साथ साथ पाया जाना, ये हेटेरोजाइगोटिक कंडीशन होती है। फिर अगला टर्म हम समझेंगे फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है वो फिनोटाइप होता है। जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, जैसे लंबेपन का गुण, बौनेपन का गुण, गोल, हरा, झुर्रीदार, जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है जीनोटाइप। जेनेटिक कंडीशन क्या है, उसका जीनीय स्वरूप क्या है, जीवधारी की कोशिकाओं का आनुवांशिक संगठन, उसमें पाए जाने वाले कारक जीनोटाइप कहलाते हैं। जैसे अब हम इसी चीज को लंबेपन बौनेपन को तो जीन के रूप में समझाएं, कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये सब आप लोग समझेंगे क्या है कैपिटल टी, ये जीनीय संरचना है। एक लक्षण लंबेपन का पिता से आए, एक माता से, तो ये जाइगोट में
दो लक्षण, दो जीन्स होते हैं, इसीलिए इसको दो बार दिखाया गया है। फिर अब हम आते हैं संकर पर। जब तुलनात्मक लक्षण, तुलना यानी दो गुणों में जब हम तुलना करते हैं तो उनमें नर और मादा के बीच में संकरण कराते हैं, तो जो संतान संकर संतान उत्पन्न होती है तो यह प्रक्रिया वो संकर संतान होती है। विपरीत लक्षण वाले माता पिता के बीच जब संकरण कराए तो उनसे जो संतान उत्पन्न हुई वो संकर संतान, और ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है। तो इसको समझाने के लिए ये मैंने क्रॉस बनाया है, जैसे लंबे पौधा ये और बौने पौधे, इन दोनों पौधे में संकरण कराए। लंबा पौधा आप मान लीजिए ये माता है, बौना पौधा मान लीजिए ये पिता है, ठीक है। तो माता के ये दोनों जाइगोट है, ठीक है, और पिता के ये बौने पौधे के ये दो स्मॉल टी ये दो फैक्टर है। तो एक गुण माता से एक गुण पिता से आएगा, तो इसका जो जेनेटिक स्वरूप है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये लंबा पौधा। चूंकि लंबा क्यों हुआ, लंबेपन का गुण प्रभावी है और बौनेपन का गुण अप्रभावी है, ठीक है। तो यहीं पे भी हम प्रभावी और अप्रभावी लक्षण भी समझते हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ P लिखा है, यहाँ कैपिटल F1 लिखा है। इस P यानी पेरेंटल जनरेशन, F1 यानी प्रथम संतानीय पीढ़ी या फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म पे हम आते हैं एलील। एक गुण के विभिन्न विरोधी या विपर्यायी रूप को प्रकट करने वाले कारक एक दूसरे को, उन्हें एक दूसरे का एलील या एलीलोमॉर्फ कहते हैं, यानी विपरीत विरोधी लक्षण का साथ साथ पाया जाना वो एलील होता है। जैसे लाल पुष्प सफेद पुष्प, लंबापन बौनापन, गोल बीज और झुर्रीदार बीज। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे हम आते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। इसका भी हम बहुत प्रयोग मेंडल के नियम को समझने में करेंगे। जब विपरीत लक्षण वाले शुद्ध जनक के बीच हम संकरण कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल एक लक्षण प्रकट होता है, दूसरा लक्षण छिपा रहता है। जो लक्षण संतान में प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण, यानी जो लक्षण प्रथम संतानीय पीढ़ी में दिखाई दे रहा है वो प्रभावी है, और जिसने दूसरे को छुपा दिया है वो लक्षण जो संतान में प्रकट नहीं हो रहा है लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो इसको हम यहाँ इस क्रॉस से समझते हैं कि यही लंबे और बड़े पौधे में हमने संकरण कराया, प्रथम पीढ़ी में लंबेपन का गुण ही प्रकट हुआ तो ये प्रभावी है। जबकि इसमें देखिए स्मॉल टी यानी बौनेपन के भी गुण है, लेकिन प्रभावी क्या है, लंबापन, इसलिए ये प्रभावी गुण है, ठीक है। तो यही मेंडल का प्रभाविता का नियम भी है, यही मेंडल का प्रभाविता का नियम भी है। इसके अलावा हम ये पृथक्करण का नियम यहाँ आ जाता है कि जब हम लंबे पौधे से ही संकरण कराते हैं, स्वपरागरण कराते हैं, तो ये जो संकर प्रथम पीढ़ी है संकर उसका स्वपरागण कराए तो इस तरह में गैमेट प्राप्त हुए, कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस टी का एक बार इससे और एक बार इससे क्रॉस कराते हैं तो हमें कैपिटल टी, फिर इसका इससे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये जो दूसरा जाइगोट है इसका स्मॉल टी, इसका हम इससे संकरण कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये जो हमें ऊपर से देखने पे प्रकट होता है कि 3 लंबे पौधे और एक बौना पौधा, ये हमें इसका फिनोटाइप प्राप्त होता है देखने में, लेकिन जेनेटिक रूप से जब हम देखते हैं तो शुद्ध लंबा एक पौधा, ये दोनों संकर लंबे पौधे और एक शुद्ध बौना पौधा, यानी 1:2:1, एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबे और एक शुद्ध बौना पौधा। 1:2:1 के अनुपात में इनके गुणों का पृथक्करण हो गया, यही मेंडल का पृथक्करण का नियम भी कहलाता है। तो इस तरह से आज हमने इन टर्मिनोलॉजी को समझा और आगे हम नेक्स्ट अपने स्टेप में मेंडल के नियमों को भी समझेंगे।